टेल बोन पेन यानी अपनी पूंछ की हड्डी में दर्द होना। बेसिकली टेल बोन क्या होता है, इसका दर्द क्यों होता है, इससे बचने का तरीका क्या है, क्या एक सीरियस चीज़ है, इसके घरेलू उपाय क्या हैं, उससे परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, इस बारे में अपन थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा सा समझते हैं होता क्या है। बेसिकली ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। इसका जब लास्ट का पोर्शन जो होता है, इस पोर्शन में ये बोन टाइप में स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं कॉक्सिक्स। इट इज़ अ बोन। ये छोटी छोटी 3-4 हड्डियाँ मिलके बनता है। कभी कभी कुछ कुछ कारणों से इसके अंदर दर्द होने लग जाता है। दर्द होने के मोस्ट कॉमन कारण क्या है? घर में सीढ़ियों में स्लिप हो जाना। घर में फीमेल्स के साथ में काफ़ी होता है। घर में काम कर रहे हैं, पैर सीढ़ियों में स्लिप हो गया, फ्लोर पे गिर गए, सर हार्ड लैंडिंग हो गई, 10-12 दिन हो गए हैं, दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या ये करना है अब इसका? तो बेसिकली इसमें होता क्या है, अपन थोड़ा सा समझेंगे तो क्या होता है, अपन जब भी बैठते हैं तो अपने पूरे बॉडी का वेट, ये 2 बोन और ये टेल बोन, अपन ऐसे बैठेंगे, ये अपना हिप जॉइंट है, ये ऐसे मुड़ जाएगा, आप आराम से इसके ऊपर बैठ पाएंगे। तो सारा वजन इन 3 हिस्सों में आता है। तो अगर आपको किसी भी कारण से इसमें चोट लग गई तो ये ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है या फिर काफ़ी समस्या रहती है। क्यों? क्योंकि आप बैठेंगे तो सही एज ए ह्यूमन बींग, तो आप जब भी बैठते हैं ये दर्द वापस आता है, वापस बढ़ जाता है, थोड़ा ठीक हुआ फिर वो बढ़ हुआ, तो उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता। इसको रेस्ट देना एक बड़ा टिपिकल सा काम होता है। इसका कारण होता है कि ये काफ़ी लंबे समय तक तंग करता है पेशेंट्स को। ये इसमें होता क्या है, आप अगर हमारे पास इस तरह की कोई भी शिकायत लेके आएंगे तो हम आपको एक जज करके एक एक्सरेज करवाते हैं, जस्ट टू कंफर्म कि कहीं आपके टेल बोन में फ्रैक्चर वगैरह नहीं हो गया है, या अंदर पूरी तरह बेंड तो नहीं हो गई है, आगे के कुछ जरूरी अंग भी इसके जस्ट आगे हिस्से में होते हैं। तो अगर ये फ्रैक्चर भी होता है तो जनरली से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा नेचुरल कर्वेचर होता है, थोड़ा बॉडी मेंटेन कर लेती है। मेन जो दिक्कत आती है गिरने के बाद वो होता है क्या है, आसपास के हिस्से में लिगामेंट्स होते हैं, प्यूबोकॉक्सिजियल, इस्चियोकॉक्सिजियल, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स होते हैं। वो चीज़ें इरिटेट होने से, उनमें सूजन बने रहने से, इन्फ्लेमेशन बने रहने से, खिंचाव बने रहने से आपकी दिक्कत बहुत आप लंबे समय तक आपको तंग कर सकती है। इसका इलाज क्या है? इसका सबसे पहला इलाज होता है आपको इसके ऊपर से प्रेशर को हटाना है या फिर मिनिमाइज करना है। मतलब कैसे कैसे करेंगे आप? अगर आपका कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल है कि आपको लगातार लंबे समय बैठना पड़ता है तो कॉक्सिजियल रिंग्स आती हैं, कॉक्सिजियल पिलोज आते हैं, जिससे में हिस्सा या तो टच नहीं होगा या फिर सॉफ्ट जगह पर टच होता है, तो इसको आराम मिलता है, बस की सूजन उतरती है। घूमना फिरना कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि आप कभी कभी भारी वजन उठाते हैं तो भी पीछे के लिगामेंट्स पे स्ट्रेस आता है। अगर आप नीचे जमीन पे बैठने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेस आ सकता है। तो सबसे पहले अपन को कड़क जगह पर बैठना एकदम बंद करना होता है, ताकि ये एरिया हार्ड सरफेस पर टच ना हो, वह इसको सूजन उतरने का मौका मिले। तो ये सबसे पहला इसका घरेलू उपाय होता है। दूसरा, इसके अंदर गर्म पानी में सेक से बड़ा अच्छा फायदा रहता है। अगर आपको क्रोनिक है तो, अगर आपको 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, तो अपन जब नहाते हैं उस समय बड़े बर्तन में, टब में गर्म पानी भर के इसको थोड़ी देर सेका जाए तो इसका अच्छा रोल रहता है। साथ में हम कुछ मेडिसिन ऐड करते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी NSAIDs ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, जिससे सूजन उतरती है। तो फिर हम आपको लॉन्ग टर्म बाद में आपको पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाते हैं एज ए अपना सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके। तो वो आपको गाइड करते हैं कि सर इन एक्सरसाइज से ये जो पास का जो फ्लोर है, इसका जो आसपास का जो मास है, लिगामेंट है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो जिससे आपको दिक्कत बार बार नहीं आए। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको इससे कोई डरना नहीं है। और प्लीज़ कीप फॉलोइंग आवर यूट्यूब चैनल। इस तरह के घरेलू उपाय की वीडियोज़, डेली जो ऑर्थोपेडिक की जो दिक्कतें होती हैं, बोन्स की, जॉइंट्स की, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। जब जब मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं कुछ वीडियोज़ वगैरह डालने की। ठीक है, थैंक यू सो मच।